आज आज इंडिया की वो जो क्रिकेट टीम है उन्होंने एक बार फिर प्रूव किया कि जो स्टेटमेंट देता है उसको उसका भुगतना पड़ता है खमियाजा। हाँ। देखिए पहले श्रीलंका ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने भाई अच्छा भुगता। अब बांग्लादेश की बारी आ गई। देखिए पीछे ऑस्ट्रेलिया ने भी स्टेटमेंट दी थी, वर्ल्ड कप में उनको भी मिल लिया, इंग्लैंड ने दी, इंग्लैंड को भी मिल लिया। और आज देखिए बांग्लादेश पाकिस्तान को आगे क्या गया था कि इंडिया को भी मात देंगे। आज उनको पता चला कि इंडियन टीम है क्या। देखिए एक प्लेयर उनका इंडिया का, एक बॉलर और एक बैट्समैन, बस पूरा मैच लेके खा पी गए। बॉलर से डिफिकल्ट है सर, बुमराह नहीं पकड़ा जा रहा। आकाशदीप ने 2 कंसेक्टिव बॉल पे 2 किलियां उड़ाई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आपको जो मैंने पहले बात करी है कि आप बुमराह देखें, बुमराह अगर बांग्लादेश की पूरी टीम एक साइड पे और अकेला बुमराह एक साइड पे बुमराह की फॉर्म लगी हुई है। बेसिकली जब आप फॉर्म में होते हैं तो सारी चीजें फिर आपके उसमें आपके डायरेक्शन में चल रही होती हैं, आपकी सिमत में आपके हक में जा रही होती है। क्या बुमराह को इस वक्त हम दुनिया का बेस्ट या नंबर 1 बॉलर बोल सकते हैं जो वो बॉलिंग कर रहा है तीनों फॉर्मेट्स के अंदर? बिल्कुल ऐसा ही है। बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और उसने प्रूव किया है। परफॉर्मस बेसिकली बातों से नहीं होता, परफॉर्मेंस से होता है और उसने परफॉर्म करके दिखाया कि भाई आई एम बेस्ट। भाई इस वक्त इंडिया नंबर 1 टीम है, उनकी बॉलिंग देखने में नंबर 1 आ रही है, मतलब कि हर चीज में वो बेहतरीन है। ठीक है, आप बुमराह को देख लें जी, उसने 4 आउट किए बुमराह ने। और सिराज देख लें, बहुत अच्छा। और जो न्यू लड़का आकाशदीप, क्या कमाल है उसने बॉलिंग। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश भाई, पहला टेस्ट मैच डे 2, बूम बूम बुमराह छा गए हैं, आकाशदीप छा गए हैं, भाई सिराज छा गए हैं। आज इंडिया का कहर टूटा है बांग्लादेश पे। बांग्लादेश की क्रिकेट मैं कहता हूं कि जिंदा गड़ गई है चेन्नई के स्टेडियम में। कहां भाई वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान को 550 रन मार रही थी, आज 149 रन पे ऑल आउट हो गई है। बुमराह के जो यॉर्कर से, आकाशदीप की जो इन स्विंगिंग डिलीवरीज थी भाई, कोई नहीं टिक पाया। अगर बात करें जडेजा, बैटिंग में आता है तो भाई सेंचुरियां दाग रहा है, बॉलिंग में आ रहा है 2-2 3-3 विकेट उड़ा रहा है। भाई बांग्लादेश बेचारी करे तो करे क्या, ना बॉलिंग टिकने दे रही है ना बैटिंग टिकने दे रही है। जो आ रहा है बांग्लादेश का अच्छे से भाई मजा ले रहा है और उसके बाद निकल रहे हैं। बॉलिंग में देखें 149 आ रहे हैं, जस्ट T20 के रन भी नहीं है, ये तो T10 के रन है सर। आज इंडिया ने किया क्या बांग्लादेश के साथ भाई? कहां गया लितन दास, कहां गया मुशफिकुर रहीम, शाकिब अल हसन, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स आज नजर नहीं है। अश्विन की बात कर लें, क्या सलूट बनता है क्या सर। जो बॉलिंग वही का बॉलिंग पे ना, बॉलिंग जो आज हुई, बुमराह ने यकीन माने 2 बोल्ड किए। पहला बोल्ड ठीक है, दूसरा उसका कैच, तीसरा कैच, चौथा फिर बोल्ड, ठीक है। और आकाशदीप ने कंसेक्टिव 2 बोल्ड किए हैं यार, और ऊपर दोनों बोल्ड किए हैं एक ही जगह से। लाइक मजा आया देख के कि आकाशदीप तो वो बच्चा है ना अभी आप लोग के हिसाब से, दूसरा तीसरा मैच खेल रहा है। बंगाली के आगे वो प्लेयर थे जो कि इंटरनेशनल करियर खेल चुके हैं अपना, ठीक है। शाकिब अल हसन की बात कर ले, मेहदी हसन की बात कर ले, प्लेयर्स हैं उनके पास जिन्होंने अपने करियर दिए हैं, अपने मुल्क को, अपनी टीम को परफॉर्मेंस दिखाई है। आज उनको इंडिया के एक तीसरे मैच खेलने वाले बच्चे ने ऐसे नचाया है। और सर जडेजा ब्लैक हॉर्स, बिल्कुल क्या कहें, उसका जो तलवार वाला एक्शन है यार, आई से ठीक है, वाकई पता लगता है बादशाही मुगलों के खानदान से बिलोंग करता है। लाइक जैसे उसने पहले अपनी बैटिंग के अंदर अपना सिक्का मनवाया, उसके अंदर उसके बाद बॉलिंग के अंदर आकर आई थिंक 18 स्कोर खाया और 2 विकेट निकाली। लाइक प्लेयर्स हो तो ऐसे हो, ऑलराउंडर हो तो ऐसे हो। और यहाँ पे मैं एक बात कहूँ तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगी कि इंडियन टीम में कोई बैट्समैन नहीं है, कोई बॉलर नहीं है। उनकी टीम में सब बैट्समैन भी और बॉलर भी, जिसको मर्जी बैट पकड़ा दो, बॉलिंग पकड़ा दो, ऑलराउंडर सारे। मजा आया देख के मैच, लाइक मजा इसको, मुझे फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं टेस्ट मैच देख रहा हूँ, मुझे फीलिंग आ रही थी कि मैं वनडे मैच देख रहा हूँ जिसके अंदर ये T20 के रन भी नहीं है। वनडे समझ में आता है बेबी के, जैसे 65 पे चोट स्कोर, 67 पे चोट, लाइक ये स्कोर जा रहे थे उनके बैट्समैन को, बॉलर्स को दे लें कि यार बुमराह जैसा बॉलर, ठीक है, 50 स्कोर खा के 4 विकेट निकाल रहा है यार, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। समझ नहीं आ रही किस तरह बयान के इनको। लाइक मजा आया आज के दिन में, उन्होंने बांग्लादेश के को खून के आंसू लाए हैं। बताया उन्होंने कि भाई जुबान हो तो फिर ऐसी या परफॉर्मेंस हो तो फिर वैसी, ग्राउंड के बाहर बातें नहीं करनी, जो करना है ग्राउंड के अंदर। मुझे जुबान हो तो ऐसी, परफॉर्मेंस हो तो ऐसी, ठीक है। तो मजा आया देखे। और मजे की बात भला क्या, इंडियन टीम में कह लें कि एक पंजाबी में कहते हैं एक वादा है। क्या वादा है कि वो जुबान से अल्फाज नहीं निकालते, बिल्कुल, ठीक है, वो बल्ले से करके दिखाते हैं, ठीक है। हालांकि कल ऑन पिच चुनाव के स्टेडियम में एक हीट अप मूवमेंट नजर आया हमें, ठीक है। उनके कीपर की तरफ से एक हीट अप मूवमेंट, बांग्लादेश के कीपर की तरफ हीट अप मूवमेंट नजर आया कि लाइक जैसे गर्मा गर्मी है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया के होम ग्राउंड में इंडियन प्लेयर्स ने कोई बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ओके, अब मिलेंगे आपको। और मजा आया देखे मैं। और मैं आज जैसे गौतम गंभीर के एक्सप्रेशन नोट कर रहा था ना, ठीक है, लाइक वो खुद परेशान थे सर। इस जीत का हमने क्रेडिट किसको देना है? गौतम को देना है, रोहित को देना है, अश्विन को देना है, बुमराह को देना है, किसको देना है? देखिए मेरे ख्याल से ना ये किसी एक बंदे को क्रेडिट नहीं जाता। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है जय शाह को।
जिस तरह उसने बीसीसीआई की बोर्ड को मैनेज करके फिर मोदी को ना दे दे क्रेडिट समेट के रखे। नहीं, मोदी असल में पॉलिटिशियन है, ठीक है। जो जेश है वो तो इनकी चेयरमैनशिप में रह चुका है बीसीसीआई की। उसने जैसे टीम को बनाया और संवारा है ना, मजा आया। उसके बाद जाता है ड्रेविड राहुल को, जिसने एक यूनिटी टीम के अंदर पैदा किया, ठीक है। एक पता चला कि टीम है जिन्होंने आपस में लड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट जाता है, ऑब्वियसली बात है, गौतम गंभीर को, जिसकी मैनेजमेंट करंटली चल रही है। फिर क्रेडिट जाता है आपके कैप्टन को, रोहित शर्मा को। फिर एक एक प्लेयर को क्रेडिट जाता है जिसने परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसने जिम्मेदारी का साथ समझ के जिम्मेदारी को संभाला है। बड़ा अच्छा सवाल है जी, क्या खा रहे हैं। वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है इंडिया ने, तो ऑलमोस्ट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है सभी टीम्स के खिलाफ वर्ल्ड कप में, ठीक है, इंडियन पूरी टीम की। तो खाने से क्रिकेट नहीं होती बेसिकली। तो अच्छा ये है कि उन्होंने अपना डोमेस्टिक सर्कल जो है ना वो बहुत तगड़ा किया है, ठीक है। उनको पता था कि हम लोग यहाँ पे लैग कर रहे हैं, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छा नहीं है, उन्होंने उसको डेवलप किया है। बॉलर तो उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। अगर आप उनका बेंच देखेंगे तो वो भी बहुत तगड़ा है। उनके पास नए बॉल के बॉलर्स हैं, उनके पास 140 प्लस करने वाले बॉलर्स हैं, जो कि आप लोगों के पास लैक है। तो ये चीजें तभी सही होती है जब आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा होता है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसे लगाए हैं, उनको उसको तगड़ा किया, स्ट्रॉन्ग किया, उसमें वो बॉलर ले गए, उन्होंने अपने प्लेयर्स को क्रिकेट दी है, रणजी क्रिकेट दी है, और बहुत सारी क्रिकेट अपने वो जो मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट। जब भी इंडिया के बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करते हैं, पाकिस्तान से इंडिया पे इल्जाम लगते हैं, स्पेशली इंजमामुल हक बोलते हैं बाल में चिप है, ये इंडिया को बाल चेंज करके दी जाती है, हल्की बॉल देते हैं जो स्विंग करती है। क्या इंटरनेशनल लेवल पे जहां 50 कैमरास लगे हुए हैं, हाई डेफिनेशन, उसमें इस तरह की चीटिंग हो सकती है, या ये पाकिस्तानियों का खुमार है? मुझे लगता है कि इंजी भाई का कोई यूट्यूब चैनल है, तो व्यूज लेने के लिए वो ऐसी बात करते हैं। इंजी भाई को ऐसी बात सूट नहीं करती, वो एक बड़े मायानाज क्रिकेटर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो गली मोहल्ले वाली बातें हैं, कोई भी उठा के, मतलब ये तो गली मोहल्ले के लोग इस तरह की बातें करते हैं, तमाशाई ऐसी बातें करते हैं। क्रिकेटर्स को ऐसी बातें सूट नहीं करती और ना ही ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। सर, अगर पहले टेस्ट की अब थोड़ी सी बात करें, इंडिया ऑलरेडी बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना चुका है, 300 के राउंड अबाउट लीड हो चुकी है, आज डे 2 खत्म हो चुका है। क्या समझते हैं इंडिया वन साइडेड गेम अपने नाम कर लेगा? क्योंकि पहले में बांग्लादेश 149 रन पे ऑल आउट हुआ है। देखिए, क्रिकेट है, वन साइडेड तो नहीं कह सकते। यकीनन बांग्लादेश एक अच्छी सीरीज जीत के गया पाकिस्तान से, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई होगा, यकीनन वो कम बैक करने के लिए रखते हैं। और इंडियन पिचेस जो है ना, इंडिया जो पिचेस है और वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वेदर है, वो सारा कुछ जो है ना बांग्लादेश के लिए यूज टू है, मतलब वो डिफिकल्ट चीज़ नहीं है उनके लिए। तो क्रिकेट क्या जादू कर रहे हैं कि भाई वो दुनिया की टॉप क्लास टीम बन गई है, कोई भी टीम आगे नहीं टिका। इंग्लैंड आया 4-1 से हार के गया, T20 वर्ल्ड कप गए, वर्ल्ड कप जीत के आ गए, अब बांग्लादेश आया 149 रन पे ऑल आउट। जी, इसी तरह, क्योंकि इंडिया अपनी हर चीज़ में एफर्ट करता है, उन्होंने फील्डिंग मतलब एक बन के करनी है। उनकी टीम में मतलब कि कोई इस तरह की नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में चलती हैं पर्चियाँ वगैरह, और जो होता है मतलब कि स्पॉन्सरशिप है, और अपनी अपनी मतलब के टीमें बना लेना, ग्रुपिंग करते हैं। हाँ, ग्रुपिंग करते हैं, एक टीम में काफ़ी ज़्यादा टीमें बन जाती हैं। सही। और जो इंडिया वो एक टीम बन के रहती है, इसलिए आजकल नंबर 1 टीम है पूरी दुनिया में। फेवरेट इंडियन बॉलर कौन है? बुमराह है, अश्विन है, कुलदीप है, सिराज है, कौन है फेवरेट? मैं बुमराह को देखता हूं। बुमराह सर दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन गया भाई, तमाम टीम्स को उड़ाई जा रहा है, तमाम बैट्समैन की मैं कहता हूं टांगे उठाई हुई हैं उस बंदे ने। बिल्कुल सर, राइट, इसे है। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, जब बांग्लादेश पाकिस्तान आया, हमारे मायानाज बैट्समैन बाबर भी सेंचुरी नहीं कर सके, अब्दुल्ला शफीक नहीं कर सके, साइम यूब नहीं कर सके, लेकिन वहां पे अश्विन उसी बॉलिंग अटैक के आगे सेंचुरी कर गए, जडेजा उसी बॉलिंग अटैक के सामने अच्छी परफॉर्मेंस कर गए, उनके बॉलर्स हमारे बैट्समैन से अच्छे निकल गए। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि यकीनन उन्होंने परफॉर्म किया है, उन्होंने स्कोरिंग करी है, और वैल्यूज रनों की है, परफॉर्मेंस की वैल्यूज हैं, यकीनन उन्होंने परफॉर्म किया, अच्छा खेले हैं, वो हमारे नंबर 1। ये देखें, सिमिलर नहीं होता, देखें कोहली भी 6 रन करके शायद आउट हुआ, बिल्कुल, और भी बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स थे उनके जो ऊपर से 6 आउट जल्दी कर दिए थे बांग्लादेश ने, या 5 आउट, 140 पे 6 थे, तो 6 आउट हो गए। उसके बाद फिर वो दोनों ने आगे पार्टनरशिप लगाई, तो ये आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी को। ये था कि यहाँ पे थोड़ा सा, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज की बात करें, तो पाकिस्तान के साथ प्रैंक हुआ है बेसिकली। तो पाकिस्तान जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो हुआ नहीं, इन्होंने अपनी तरफ से ना वो मतलब के सर हमारे साथ तो 1 साल से प्रैंक हो रहा है। जिम्बाब्वे से हारे 2022 वर्ल्ड कप में, उसके बाद यूएसए से हारे, उसके बाद न्यूजीलैंड के बच्चे घर में आके हराए, आयरलैंड ने हमें हराया, प्रैंक पे प्रैंक चल रहा है। इंडिया के खिलाफ 120 नहीं बना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं पहले वो पीछे वाले में उस पर आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये था कि वो हुआ ये कि इस तरह के हम सोच रहे थे जी, हम पिंडी के पिच को बिल्कुल कन्वर्ट कर देंगे, हम एक फास्ट बॉलिंग वाला ट्रैक बना देंगे, हमारे बॉलर आएंगे, यूं स्विंग होंगे, स्लिपें लग जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया वाला काम हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पिच पे ग्रास आने से ये नहीं होगा कि पिच पे ग्रास आ गया तो स्विंग मिलना शुरू हो जाएगा, एक्स्ट्रा वो कंडीशंस का भी फर्क है, और घास के नीचे क्या ये मैटर करता है बेसिकली। तो मुझे समझ नहीं आती कि इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स, इतने नामूर क्रिकेटर्स जब वो टीम के साथ अटैच हैं, और इस तरह के वो जब वो आप क्या कहेंगे। सर लास्टली ओपिनियन दे दें, इंडिया में से फेवरेट प्लेयर कौन सा है, बैटिंग में एक और एक बॉलिंग में? फेवरेट तो मैं खुद ही हूँ। अच्छा। लेकिन ये है कि इंडिया में कोहली अच्छा, और बॉलिंग में
बॉलिंग को इतना खा दें, लेकिन बुमराह आजकल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। चले, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बूम बूम बुमराह ने जो है वो पूरी टीम को तबाह करके रख दी है। एक ही बूम बूम बुमराह जिसने 4 विकेट उड़ा के लेके, बाकी जडेजा की बात करें तो भाई 2 विकेटें वो जो है वो बॉलिंग में लेके, उसके बाद बैटिंग में भी उसने जो है वो इंडिया की जो है वो साथ दिया, लास्ट तक लेके गया और 300 की लीड हो चुकी हुई है। तो इंडिया 99 नहीं बल्कि मैं कहता हूँ 10,000% भी जो है वो इंडिया जीत चुका है। बांग्लादेश की बस की बात नहीं है कि वो इंडिया से जो है वो जीत पाए, वो भी इंडिया के घर में जाके भाई 4200 दिन हो चुके हैं, इंडिया आज तक नहीं हारा अपने ग्राउंड के अंदर, अपने मैदान के अंदर। तो भाई तो बांग्लादेश कैसे उनकी हिस्ट्री चेंज करने जा सकती है? तो बांग्लादेश की क्या औकात है कि वो इंडिया के घर जाके जो है वो उनकी हिस्ट्री चेंज करें? तो नॉट पॉसिबल। और उसके बाद रोहित शर्मा की बात करें, कैप्टनसी की, तो भाई वो एशिया कप से लेके अभी तक उनकी कैप्टनसी पूरी दुनिया में छाई हुई है। ये नहीं कि भाई वो सिर्फ अपने होम ग्राउंड में परफॉर्म कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप की आप बात कर लें, आप एशिया कप की बात कर लें, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर लें, उसमें फाइनल में पहुंच गया है। तो वो हर जगह के अंदर उसने भाई अपनी कैप्टनसी। लोग कह रहे थे बुमराह के बाद इंडिया के पास बॉलर नहीं है। आकाशदीप कहां से निकल के आया भाई? 2 कंसेक्टिव बॉल पे 2 बोल्ड किए उस बंदे ने, और डेल स्टेन की याद ताजा कर दी जो इन स्विंगिंग डिलीवरीज लगाई हैं। सर देखें, इंडिया का हर एक यंग टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर छाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इसके अलावा भी आकाशदीप के अलावा भी आकाशदीप तो भाई आगे आप सामने आके, इसके अलावा एक सरफराज खान भी इनका बैट्समैन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी इनके आकाशदीप की बात करें तो नो डाउट कि इंडिया का हर टैलेंट जो है वो दुनिया के ऊपर बादशाही कर सकता है। और उसके बाद बात करें बुम बूम बुमराह की तो होगी, है सिराज की बात करें, उसके बाद जडेजा की बात करें, मतलब कि 150 स्कोर कोई स्कोर तो नहीं है। 150 स्कोर के अंदर अंदर पूरी टीम को बुक कर देना। हम वहां पे जहां पे हम 500 स्कोर खा रहे थे उनसे, और उसके बाद वो आराम सुकून से चेस कर रहे थे। कोई मतलब कि उन्होंने पाकिस्तान को नजदीक भी नहीं लगने दिया, वहां पे इंडिया उनको नजदीक नहीं लगने दे रही। तो इंडिया का जो है वो इस टाइम तारा आसमान के ऊपर है, बांग्लादेश उनके पास कुछ नहीं। क्या प्लस पॉइंट पहले टेस्ट के अंदर आपने देखा है? क्या डे 3 के अंदर मैच खत्म होता हुआ नजर आ रहा है कि इंडिया लीड 500 प्लस कर जाएगा? कि इंडिया की तरफ से भाई शुभमन गिल खड़े हुए हैं, सार ऋषभ पंत है, कौन बंदा इस दफा सेंचुरी मारने वाला? यार मेरा तो ये था कि आज दूसरे दिन में इनको खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन तीसरे दिन तक इतना वेट कौन करता? अगर दूसरे दिन दूसरा टेस्ट में बहुत दूर। मैं तो ये कह रहा था कि जिस तरह साउथ अफ्रीका के अंदर इन्होंने जाके हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी, इसी तरह ये बांग्लादेश के अलावा अपने होम ग्राउंड में भी करते तो जरा ज्यादा मजा आता। लेकिन अब उम्मीद है कि अगले जो इनका दूसरा टेस्ट मैच होगा वहां पे शायद दूसरे दिन के अंदर खत्म कर दें। तो हिस्ट्री की तरफ सोचते नहीं है ये, लेकिन सोचे तो मेरे ख्याल में पहले दिन में टेस्ट मैच को खत्म कर दें तो भाई इंडिया इज अनबीटेबल चल रही है। इंडिया के साथ क्या समझते हैं आप? 3 डेज का या 2 डेज का टेस्ट मैच खेलना चाहिए? 5 दिन तो बहुत ज्यादा है भाई, 2 दफा टेस्ट मैच कंप्लीट हो सकता है। इंडिया के साथ तो 1 दिन का भी रखा जा सकता है, वो चाहे तो 1 दिन में ही जो है वो 4 बारियां पूरी कर दें। जिस तरह उनके पास उनके बॉलर है, जिस तरह के पास उनकी बैटिंग लाइन है, तो वो बॉलर तो किसी को परफॉर्म नहीं करने देते और बैट्समैन उनको जो है वो किसी बॉलर को टिकने नहीं देते। तो इंडिया की अब इस तरह की जो है वो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन हो चुकी है। वो पूरी दुनिया के, ना एशिया की कंट्रीज को देख रहे हैं, ना सेना की कंट्रीज को देख रहे हैं, वो हर तरफ से पछाड़ी जा रही है। अगर बात करें जरा रोहित शर्मा और विराट कोहली पे, दोनों इनिंग्स में नहीं चले। रोहित ने तो चलो कैप्टनसी कर दी। किंग कोहली की बात करें, पहले में 6 रन, दूसरे में गलत आउट दे दिया, LBW आउट दिया। विराट ने रिव्यू नहीं लिया, इनसाइड एज था लेकिन आउट होकर चले गए। विराट की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी कंसर्निंग साबित हो रही है। ना श्रीलंका सीरीज में चले, ना इस सीरीज में चल रहे हैं। क्या विराट कोहली का दोबारा से कोई लीन पैच आ गया? दोबारा से विराट कोहली की फॉर्म चली गई? सर वंस अ किंग ऑलवेज अ किंग। वो आज अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है इसलिए इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते कि वो जो है वो परफॉर्मर नहीं है या मैच विनर नहीं है या चेजर नहीं है, ठीक है। उसने अपने आप को प्रूव कर दिया हुआ है। वो अलग बात है कि अब जाके इंग्लैंड में जाके यशिया मार रहे हैं और जरा एंजॉय कर रहे हैं। तो 2 दिन पहले आए हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा विराट कोहली को क्रिकेट की तरफ सीरियस हो जाना चाहिए। वी एग्रीड कि यार आप किंग हो, लेकिन थोड़ा सा क्रिकेट के लिए सीरियस हो। ये नहीं कि आप 2 दिन पहले और मैच के अंदर सेंचुरी देखना चाहते हैं, हम आपको परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं। ये नहीं कि आप जनाब 2 दिन पहले आए पर इसके बाद परफॉर्म कुछ ना हो तो फिर हम कहेंगे किंग नहीं। हम चाहते हैं कि जिस तरह पहले सीरियस थे उसी तरह अपनी जो एंडिंग है वो भी एक किंग की तरह करें।